तीसरे नंबर पे क्या? रेक्टेंगल है, सर्कल है और ट्रायंगल है। ये सारे टूल्स हैं। जैसे आप अभी हमारे जो काम वाला टूल है वो कौन सा है पता है आप लोगों को? बहुत सारे टूल्स है ना। हमने एडवांस कोर्स के अंदर हॉरिजेंटल लाइन, आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन नजर आ रहा होगा हॉरिजेंटल लाइन का। आ रहा है नजर? आ रहा है नजर हॉरिजेंटल लाइन का ऑप्शन? चेक करो। अच्छा ये बताओ हॉरिजेंटल लाइन के बाद क्या लिखा हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि नजर आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हॉरिजेंटल लाइन के बाद तीसरे नंबर पे क्या ऑप्शन है? ठीक ठीक है, ठीक है, नजर आ रहा है, माशाल्लाह से, शुक्र है। चले, अच्छी बात। अब आपने क्या करना है, हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करना है और चार्ट पे जहां आपने लगानी है टैप करना है, ये लग जाएगी। ये देखो रेड कलर की लग गई है। अब इसका कलर शलर मैं चेंज कर सकता हूँ ऐसे, ये खैर खुद इसको देखते रहना। अगेन में जाऊंगा, हॉरिजेंटल लाइन पे टैप करूंगा और ऐसे लगा दूं। ये देखो ये रेड लाइन। अच्छा ये अब रेड लाइन लगानी कहाँ के ऊपर है? ये लगानी आपने खुद है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये सेट आपने खुद करनी है। अब ये लगानी कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा, ये खुद नहीं लगेगी। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, इंडिकेटर सेलेक्ट करता हूँ, तो इंडिकेटर खुद ऑटोमेटिकली सेट हुआ पड़ा है। वो ऑलरेडी कह रहा है मुझे 30 से बाय करो, 70 से सेल करो। लेकिन ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको तो आप जहां दिल करे उठा के लगा सकते हो, क्योंकि ये इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेटर नहीं है, टूल है, एक सीधी लाइन है। बिल्कुल एक सीधी लाइन जो होती है ना वो है। इसको आपने लगाना सीखना है। अच्छा मोबाइल वाले हो गए क्लियर। और ये है बच्चों वाली चीज थी, लेकिन फिर भी हमारा काम है बताना, हमने बताया आपको। और मैं अब अपने मोबाइल से एक बार लेफ्ट कर दूं। अब मैं आपको पीसी वाले यूजर्स जो हैं खास करके, अच्छा एक एक सेकंड ठहरेंगे आप लोग, एक सेकंड ठहरेंगे। यहाँ पे मैं, बंदे क्योंकि एक्सीड हो रहे हैं तो मुझे एड ऑन खरीदने दें ताकि सारे बंदे क्लास के अंदर आ सकें। मुझे परचेज जूम का जो सिस्टम है, लाइसेंस है, ये परचेज करना पड़ता है। 2 मिनट दें मैं सबके लिए परचेज कर लूँ, क्योंकि बंदे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक वो इस बार रिन्यू नहीं हुआ है। 1 मिनट दें, ये ऑर्डर प्लेस हो जाए तो मैं आपको बता दूँ। अच्छा सब्सक्रिप्शन मैंने लगा दिया है, ये कह रहा है 24 आवर्स के बाद होगा। अच्छा बच्चों, एडमन भाई जितने लोग क्लास के अंदर नहीं है आप उनको जरा थोड़ा सा बोलें कि रिमूव हो जाएंगे, क्लास के अंदर आ जाएं, एक बार वार्न कर दें ताकि वो बच्चे भी आ जाएं, रिमूव ना होते हैं। अच्छा कंप्यूटर के ऊपर चार्ट कैसे देखते हैं? अक्सर लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बेहतर है कि हम आपको अपनी जुबान के अंदर बता दें। वैसे तो मेटाट्रेडर 5 है, उसके अंदर आप देख सकते हो, लेकिन मेटाट्रेडर 5 आपको पता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, और चार्ट बड़े अजीब से, और फिर डिफरेंट ब्रोकर्स के चार्ट नहीं मिलते, जिस ब्रोकर का अकाउंट लॉगिन किया होता है उसी के मिलता है। ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम ये वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करो, ट्रेडिंग व्यू या इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, दोनों अच्छी हैं। ठीक है, दोनों अच्छी हैं। आवाज सबको नहीं आ रही? 1 मिनट, 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 1 मिनट,
अच्छा, एक बंदे को नहीं आ रही। अच्छा, ये दोनों वेबसाइट अच्छी हैं, तो हम यूज करेंगे ट्रेडिंग व्यू क्योंकि ये ज्यादा यूज होती है पीसी यूजर्स के लिए, लैपटॉप वाले यूजर्स के लिए। और जिन जो दोस्त रखते हैं लैपटॉप या पीसी रखते हैं तो वो भी इसको ट्राई करें। और मोबाइल के ऊपर भी ये एसेस हो जाती है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे, टॉप के ऊपर यहाँ पे आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। वैसे मेरे ख्याल में 90% लोगों ने इसको ऑलरेडी ट्राई किया होगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स के अंदर चार्ट मिल जाएंगे। अच्छा, ये है चार्ट किसका, ये जो भी हम यूरो यूएसडी का मोबाइल के ऊपर देख रहे थे। देखो सेम एज इट इज है, सिर्फ स्क्रीन बड़ी है, थोड़ी सी वाइड नजर आता है। इसके जो टाइम फ्रेम चेंज करने का तरीका है, ये वैसे तो मैं आपको 2 मिनट ये बताता हूँ, 2 मिनट में जल्दी जल्दी। ये है टाइम फ्रेम। क्लिक करो, H4 का लगा लो। ये है पेयर्स, यूरो यूएसडी पे क्लिक करो, जो पेयर्स चाहिए उसका नाम लिखो, वो लगा लो। ठीक है, जो पेयर्स चाहिए उसका नाम लिखो और वो लगा लो। अच्छा, टूल्स कहाँ पे मिलेंगे? कितने को बच्चों को पता है कि tradingview.com के ऊपर टूल्स कहाँ पे होते हैं? कितने बच्चों को पता है? पता है सर? कितनों को नहीं पता? हर चीज आप लोगों को ना पहले से पता होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें वो हैं जो स्पून फीडिंग है, खुद एक्सप्लोर करना है। ये नहीं सर पढ़ाएंगे आएंगे, कोई चीज रह गई है तो इस वेबसाइट को या मोबाइल के टूल्स के अंदर कोई चीज मैं भूल गया हूँ, अब मैं वैसे तो मैं भूलूंगा नहीं, तो आपने खुद को एक्सप्लोर करना है। ये स्पून फीडिंग है, बच्चों वाली चीज है। अब ये साइड बार इस तरफ सारे टूल्स हैं। नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल आ गए हैं, ट्रेंड लाइन, एरो, रे, और ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन। नीचे फिर ये हाइलाइटर, ब्रश वगैरह, रेक्टेंगल, उससे नीचे टेक्स्ट, टेक्स्ट वगैरह को लिखना आपने, एरो वगैरह लगाना है, फ्लैग वगैरह मार्क करना है, सारा कुछ कर सकते हो। हमारे काम की चीज इस कोर्स के अंदर कौन सी है? हॉरिजेंटल लाइन। कौन सी? ये जो सीधी हॉरिजेंटल लाइन है, इसको एडजस्ट करना हम लोगों ने खुद सीखना है। अच्छा बच्चों, यहां तक बात होगी क्लियर? सबको पता चल गया? अभी अभी आई थिंक लिमिट हमारी अपग्रेड हो चुकी है। अब जितने बच्चे आना चाहें क्लास के अंदर आ सकते हैं। कल की हमने रिकॉर्डिंग इसलिए दी थी कि लिमिट नहीं थी, और उसके बाद मुझे याद नहीं रही, लेकिन अभी लिमिट अपग्रेड हो गई है, तो जितने बच्चे चाहें आ सकते हैं। जो लेट आए हैं वो बच्चे, अभी तक देर नहीं हुई है उनको, वो रिकॉर्डिंग जो रह जाएगी वो देख लेंगे। आज भी हम कोशिश करेंगे ग्रुप में ही दे दें, और जो रहती है वो लाइव ले लें। शायद हुसैन को लाइव आवाज नहीं आ रही, इस भाई को बताओ कि कनेक्ट टू ऑडियो, कनेक्ट टू कॉल करो या डिसकनेक्ट करो। अच्छा बच्चों, यहां तक बात होगी है क्लियर? जो बच्चे लेट आए हैं, क्योंकि लिमिट का इशू था हमारी एंड से भी, उनको स्टार्ट से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और अभी जो रहती है क्लास वो ले लें। ठीक है? अब आप लोगों को शायद पता हो, और मैं, मेरी बातें समझ आ रही है ना? मुश्किल तो नहीं लग रही कोई चीज जो ना समझ आ रही हो? एकेडमी का लोगो शो हो रहा है, कहाँ पे शो हो रहा है? स्क्रीन नजर नहीं आ रही?
अभी तक इजी लग रहा है ना, इजी रहेंगे हम, इजी रह के ही सीखेंगे। बेसिक्स है ना, ये तो भी कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ अभी। जो लेट आए हैं बच्चे वो क्लास ले लें जितनी रहती है, और जो पीछे गुजर चुकी है वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, अब आपको आपसे एक जो चीज पूछनी है वो ये पूछनी है कि आपको पता है कि ट्रेंड की कितनी टाइप्स होती हैं? ट्रेंड की कितनी टाइप्स होती हैं आप सबको पता है? अपने अपने कैमरास ऑफ कर लें तमाम बच्चे। रोज कहना पड़ता है, एक बार देख लिया करें। दो, तीन, तीन, नो, नहीं पता, तीन टाइप्स हैं। अच्छा, तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पहले ही पता है, ये सारे जो है ना सीख के आए हुए हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। अच्छा, क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें रूटीन अपनी सीधी करनी होगी, क्योंकि क्लासेस मुश्किल तो नहीं, लेंथी होती जाएंगी, क्योंकि मुश्किल हमने कोई चीज रहने नहीं देनी है आप लोगों के लिए। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड। बुलिश, ये जो मार्केट बाय जा रही है, ये आपको दिख रहा है ना, बाय जा रही है, इजी। बीरिश, अच्छा, बुलिश जो टर्म यूज करते हैं, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो बायर्स के लिए यूज करते हैं। आप बुलिश कह सकते हो, अप ट्रेंड कह सकते हो, या बुलिश कह सकते हैं, कैसे कह लें, बुलिश ट्रेंड, बुलिश कहते हैं बाय को, बुलिश कैंडल, बुलिश ट्रेंड। उसके बाद अगला कौन सा ट्रेंड है? बीरिश, यानी कि कौन सा? सेल ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या सेल ट्रेंड को। एक तीसरा ट्रेंड है, बुलिश बीरिश, इजी है, दो ट्रेंड्स हैं। अब एक तीसरा ट्रेंड है, वो ट्रेंड है बच्चों साइडवेज। ये ट्रेंड वो ट्रेंड है जिसके अंदर मार्केट बाय और सेल के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट में फंसी रहती है। ये देखो, इसको गौर से देखो, यहां से मार्केट नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है, सेम पॉइंट से मार्केट फिर नीचे गिरती है, सेम पॉइंट से मार्केट फिर बाय जाती है, सेम ही पॉइंट से फिर गिर रही है, सेम ही पॉइंट से बाय जा रही है। ठीक है, तो ये जो चंद लम्हों के लिए या चंद घंटों या चंद दिनों के लिए, तकरीबन H4 का टाइम फ्रेम है, तो ये स्टार्ट हुआ ट्रेंड 27 जनवरी को, और खत्म हुआ, टूटा जाके 1 मार्च को। ठीक है, यानी पूरा महीना यूएसडी कैड के अंदर साइड वे ट्रेंड बना रहा। अब थोड़ी सी बात को गौर से सुने। ये ट्रेंड कौन सा हो गया? बुलिश, यहां से यहां तक। यहां से यहां तक कौन सा ट्रेंड हो गया? बीरिश। ये जो मार्केट दरमियान में रुकी हुई है, ये देखें, ये कौन सा ट्रेंड है? ये है साइडवेज ट्रेंड। इसी ट्रेंड के अंदर आपने एडवांस कोर्स के अंदर सीखना है, इसी ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना आपने एडवांस कोर्स के अंदर सीखना है। अब बुलिश ट्रेंड क्या है? मार्केट बाय जा रही है, वो हम एडवांस प्रो में पढ़ेंगे। बीरिश ट्रेंड क्या है? मार्केट सेल जा रही है, उसको ट्रेड कैसे करना है, स्पॉट कैसे करना है, हम एडवांस प्रो में पढ़ेंगे। जो साइडवे ट्रेंड है, अब साइडवे ट्रेंड क्या है? मैंने आपको बताया कि मार्केट एक रेंज में मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन करें अपना, तो कुछ इस तरीके से ये व्हाइट बोर्ड मैंने ओपन किया,
ये हम लगाते हैं दो लाइंस। अब फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का पेयर है, मार्केट 1800 से यानी यहां से गिरती है 1700 तक जाती है, फिर 1700 से उठती है 1800 तक जाती है, फिर 1817, और ये रिपीट होता रहता है। तो ये जो ट्रेंड है इसी को हमने एडवांस कोर्स में सीखना है। यानी कि एक पेयर है जिसकी प्राइस हमारे पास आप कह लें 10 रुपए है या 20 रुपए है और नीचे 10 रुपए। तो ये क्या करता है, सबसे पहले 20 रुपए से गिरा, 10 रुपए तक आया, फिर 20 रुपए पे गया, फिर 10 रुपए पे आया, फिर 20 रुपए। तो वो मार्केट रुकी रही एक टाइम पे। ये ट्रेंड हमने सपोर्ट करना सीखना है, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेथड यूज करके हमने इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड को देखना और प्रिडिक्ट करना कि कब बनेगा, पहले पता चलाना कि कब बनने वाला है। ये तो अभी बना हुआ है तो हमने दिखा दिया आपको, कब बनेगा। अब ये तो हो गया सीधा सीधा बुलिश ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रही है। ये हो गया बीरिश ट्रेंड। ये कब बनेगा, कब बनता है, ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से सीखना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम सीख जाएंगे तो 10 से बाय किया करेंगे, 20 पे यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाएंगे, फिर 10 से बाय किया करेंगे, 20 पे सेल की ट्रेड लगाया करेंगे। तो हमें आज की जो असाइनमेंट करनी है, कल का थोड़ा सा जल्दी आना, टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि हम प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाएंगे। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास मिस कर दी, पूरा कोर्स मिस हो जाएगा, और मैं कतई नहीं चाहता। आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, ऑर्डर भी है कि आप अपने कल की क्लास में रेडी रहना है, और 5 मिनट पहले रेडी रहना है। आपने नमाज अदा करनी है और सीधा क्लास के लिए पहुंचना है, और जल्दी पहुंचना है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ये चार्ट के अंदर आपने सपोर्ट करना है, सपोर्ट करके हमें बताने हैं। मैं नहीं कह रहा ड्रॉ करनी है अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अभी तो आपको पता ही नहीं होती क्या है। आपने तीनों ट्रेंड ढूंढने हैं। जैसे मुझे अगर आप कहना, मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक, ये क्या सिलेक्ट हो गया, यहां से यहां तक एक बुलिश ट्रेंड रहा है, ठीक है। फिर यहां पे मार्केट थोड़ी देर रुकी रही है और उसके बाद एक बीरिश ट्रेंड बना है। अच्छा, ये एक सीक्वेंस नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि बुलिश बुलिश ट्रेंड बने, बुलिश बीरिश बने, फिर साइडवे बने। ऐसा भी हो सकता है कि साइडवे पहले बने, बुलिश बाद में बने, फिर बीरिश बने। ऐसा भी हो सकता है कि साइडवे बने। ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। 3 ट्रेंड है, किसी टाइम पे भी बन सकते हैं, बट आपने चार्ट के अंदर सपोर्ट करने हैं। जैसे कि अब यहाँ एक और जगह पे बना हुआ है, वो भी दिखाता हूँ आपको, इजी हो जाएगा। ये चीज समझ गए ना तो कल मुझे समझाने में आसानी होगी, क्योंकि कल हमने एंट्री पॉइंट्स के करीब जाना है कि एंट्री कहाँ लेनी है। ये हो गया बीरिश ट्रेंड, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बच्चों हो गया बुलिश ट्रेंड। ये जो दरमियान में ये है ना, ये है हमारा कौन सा ट्रेंड। आपने चार्ट के अंदर ऐसे ही स्पॉट करना है और इनके नाम लिखने हैं चार्ट के अंदर। ये कौन सा ट्रेंड है जो तीसरा मैंने एंड पे ड्रॉ किया है, बताना जरा जल्दी करो। ये देखो, मार्केट एक ही रेंज में घूम रही है, एक ही पॉइंट से बाय जाती है, एक ही पॉइंट से सेल जाती है, एक ही पॉइंट से बाय जाती है, एक ही पॉइंट से सेल जाती है, कुछ देर के लिए। हमेशा तो नहीं रहेगी क्योंकि 3 ट्रेंड है, ट्रेंड तो चेंज होता है। साइडवेज चार्ट के अंदर स्पॉट कर लोगे, ढूंढ लोगे। मोबाइल पे कैसे? मोबाइल पे सेम चार्ट ओपन होगा, H4 के ऊपर मैंने यूएसडी कैड पे ओपन किया है। आप कोई भी पेयर ओपन करो, उस पर ढूंढने की कोशिश करो। मोबाइल पे भी तो इसी तरह का पेयर ओपन होगा ना, यही चार्ट ओपन होगा। पीसी पे भी जैसे ओपन हुआ, मोबाइल पे वैसे ही ओपन होता है, सिर्फ कैंडल्स थोड़ी बड़ी नजर आती हैं क्योंकि स्क्रीन बड़ी है। चार्ट तो वही होगा ना, चार्ट चेंज नहीं होता। ढूंढ लोगे, वेरी गुड, हो गया, ठीक है, छुट्टी करो। लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? टूल्स के अंदर लाइंस मौजूद है ना बच्चे, अभी टूल्स हमने पढ़ाए हैं। अगर आप नए आए हो, लेट आए हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? लाइन ट्रेडिंग व्यू में ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली। और ये जो डब्बा है ये रेक्टेंगल है,
ये मैंने तीसरे ऑप्शन से यहाँ से ड्रॉ किया है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट से देखना, तो आपको मोबाइल के अंदर भी ये लाइन मिल जाएगी, मेटाडर 5 के अंदर ही। आपको एक्स्ट्रा कहीं जाके लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, वहीं पे लाइन लगा के स्क्रीनशॉट लेके एडमिन को चेक करा के फेसबुक पे कम अज कम दो दो असाइनमेंट्स आप लोगों ने कल पोस्ट करनी है। पता लगे कि आप लोग एडवांस के, मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये बैच अब तक का सबसे बेहतरीन बैच होने वाला है। जैसे आप लोग चीजों को पिक कर रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। और अल्लाह करे कि इनमें से तमाम लोग कामयाब हों, और हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं। अभी के लिए इतनी टाइम कम है, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। 4 मिनट रह गए हैं एडवांस प्रो स्टार्ट होने में, तो मुझे वो देनी है। अल्लाह हाफिज, कल गपशप लगाते हैं। कल गपशप के लिए टाइम नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको एक चीज समझाई है। भाई कह रहा है लगाई कोई नहीं हमने, लगाई कोई नहीं हमने। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको एक चीज समझाई है। भाई कह रहा है कि चैनल में एक रिस्क है कि ब्रेकआउट हुआ तो लॉस, तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो सकता है। कैसे? अब ये सिंपल, ये हम हटाते हैं, तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ हुआ है। ब्रेकआउट तो दोनों तरफ होगा। 1 मिनट में आपको थोड़ी सी डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, फिर वापस आते हैं। बात पल्ले पढ़ चुकी है आप। अच्छा, ये है चैनल की फाइल। देखो, जैसे आप लगाते हो सिंपल ट्रेंड लाइन, क्या करते हो? सिंपल ट्रेंड लाइन को जैसे आप लगाते हो, उसमें क्या होता है कि आपने हायर लो को अगर बुलिश ट्रेंड लाइन लगा रहे हो तो आपने क्या करना होता है, लो को कनेक्ट करना होता है हायर लोस के साथ। लेकिन अगर ऊपर वाले हाई और हायर हाई भी सेम पैरेलल और प्रॉपर स्विंग्स बना के चल रहे हैं, तो आप क्या काम करोगे? आप एक काम करोगे, सिंपल नीचे ट्रेंड लाइन ही लगाओगे। आप एक हायर लो पे ट्रेंड लाइन लगा दोगे, एक हाई और हायर हाई को कनेक्ट करके ऊपर ट्रेंड लाइन लगा दोगे, तो मार्केट दोनों तरफ बंद हो जाएगी। इस सिचुएशन को आप अगर ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेंड लाइन में चैनल बनता है कि दोनों तरफ ट्रेंड लाइन लगाओगे, तो ये बुलिश या असेंडिंग चैनल बनेगा। इसी तरह बीरिश में ऑपोजिट होगा, डिसेंडिंग या बीरिश चैनल बनेगा। अब सिंपल ट्रेंड लाइन अगर आप लगा रहे हो, लोज को आपने कनेक्ट करना है लोअर हाइज के साथ। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि ये जो नीचे वाले लोअर लोज हैं ये भी पैरेलल नजर आ रहे हैं, एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेना, नहीं हुए तो छोड़ देना। तो आपने नीचे भी ट्रेंड लाइन लगानी है। जब आप ऊपर और नीचे दोनों स्विंग्स पे ट्रेंड लाइन लगा दोगे, तो इसको आप सिंपल ट्रेंड लाइन नहीं कहोगे बल्कि चैनल कहोगे। इसका ये फायदा होगा आपको कि आप यहां से सेल भी कर सकते हो बीरिश ट्रेंड के अंदर। बीरिश ट्रेंड के अंदर आप यहां से सेल कर सकते हो, लोअर लो से बाय करोगे, फिर ऊपर वाली ट्रेंड से सेल करोगे, यहां से बाय करोगे, सेल बाय। फिर जिस तरफ ब्रेकआउट होगा, अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो आप सेल कर सकते हो, ऊपर ब्रेकआउट होता है तो बाय कर सकते हो। बाय ने कहा ब्रेकआउट हो जाएगा, भाई ब्रेकआउट ऐसे नहीं होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के एंट्री लेंगे।
कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होगी तो एंट्री नहीं लेंगे और एसएल हम लगाएंगे। अगर हो भी जाता है इन केस कैंडलस्टिक बनने के बाद भी, तो एसएल हम लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि ये यहाँ पे आए आप, ये देख, ये हो गई सिंपल ट्रेंड लाइन। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो हाईज हैं ये भी पैरेलल चल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, कुछ इस तरीके से इन हाईज को भी आपस में ऐसे कनेक्ट करके एक लंबा सा एंगल बना के छोड़ दूंगा, थोड़ा सा ऐसे। अब ये देखो, ये बिल्कुल पैरेलल है, जैसे एक स्केल होता है, ठीक है, जैसे एक स्केल होता है फुटा, जिसे कॉपी पे आप लाइंस लगाते हो, बिल्कुल सीधा होता है ना, तो वो बिल्कुल, अगर ये टेढ़ा हो जाता है, ये दोनों ट्रेंड लाइंस ऐसे हो जाती हैं, तो ये इनवैलिड चैनल है। अब ये जो बाय जा रहा है चैनल, ये एक असेंडिंग चैनल है। इसी तरह अब यहाँ पे मैं एक बीरिश चैनल बनाने की कोशिश करता हूँ, बट एंगल मुझे इस तरह का मिलता है, दूर से देखो टेढ़ा है, सीधा नहीं होता, टेढ़ा होता है, तो ये इनवैलिड है। इस तरह अगर मैं ऐसे ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये भी पैरेलल नहीं है, बराबर नहीं है, दोनों लाइंस फुट की तरह नहीं है, स्केल की तरह नहीं है। स्केल दोनों तरफ से आप देखोगे लाइन सीधी लगेगी, तो ये टेढ़ा है। जबकि इस सूरत में ये बिल्कुल बराबर है, ये देख सकते हो बराबर। इस सूरत में भी मुझे लग रहा है कि ठीक ही होगा, इस सूरत में भी ठीक है। और अगर चैनल नहीं बन रहा, तो आप सिंपल ट्रेंड लाइन को ट्रेड करोगे, यानी कि ऊपर वाली, फॉर एग्जांपल ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का एंगल सही है, तो आप सिंपल को सही ट्रेड करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नीचे वाले का भी सही है, तो आप दोनों तरफ लगा के बाय सेल कर सकते हो। बट इन केस एक ही सही है, तो आप एक ही से ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको मूवमेंट क्रैश पर भी ये दिखा देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम ढूंढने पड़ेंगे हमको, बल्कि ये है, ये देख लो, खास करके ये वाला देखो, ये है, कौन सा पेयर है ये बच्चों? पेयर है क्रैश 1000 इंडेक्स। ये भी ट्रेंड लाइन पे चलता है, समझ आई है? ये देखो, इसको मैंने कनेक्ट खुद नहीं किया, मैं इसको इधर से नीचे से एंगल ले रहा हूँ। और मूवमेंट क्रैश में एसएल लगाते हो तो हेल्दी लगाया करो। ये देखो, हाई से गिरी, लो तक गई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसके बाद ब्रेकआउट और मार्केट वो जा रही है। इस तरह यहाँ पे भी हमें पैरेलल लाइंस मिली, यहाँ पे भी ये देख लो, ये यहाँ पे ब्रेकआउट, एसएल हंटिंग और बाय। ये एसएल हंटिंग से आपको तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन मैं मजीद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की क्लासेस जब एंड होंगी, तो मैं मजीद आपको एक निंजा टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि एसएल हंटिंग हर पेयर में हर जगह होती है। ये नहीं कि सिर्फ फॉरेक्स में या सिर्फ मूवमेंट क्रैश में होती है, फॉरेक्स के अंदर भी एसएल हंटिंग लाजमी होती है। एसएल हंटिंग से बचने के लिए एक निंजा टेक्निक आपको बताई जाएगी, ताकि, क्योंकि ये होनी है, हर जगह होनी है, हर पेयर पे होनी है, हर पॉइंट पे आपको ये मिलनी है। तो ये मूवमेंट क्रैश वाले जो गिला शिकवा करते हैं, ये देख लो भाई, ये चैनल्स, ये देखो, अगर एंगल गड़बड़ होता ना ऊपर वाला, तो फिर मैं ये ड्रॉ ही ना करता। एंगल अच्छा लग रहा है, मामूली से थोड़ा बहुत फर्क है तो ठीक है, बहुत ज्यादा वाज़ेह फर्क नजर ना आए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, बराबर लाइंस हैं, तो ये है चैनल। रेडीमेड चैनल भी ड्रॉ हो जाते हैं। आप हाउ मच इज दिस प्रैक्टिसेबल, नहीं, बेहतर है डॉक्टर साबिर तारिक के आप खुद ट्रेंड लाइंस की मदद से ड्रॉ करें, वो बात की बात है, हम ड्रॉ कर लेंगे। जो टूल या इंडिकेटर की अगर बात कर रहे हैं, तो वो यूज नहीं करना। यहाँ पे चैनल का एक टूल भी होता है, ये रहा, इधर कहीं होता है, लेकिन मैं सिंपल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं कि मैं यहाँ पे कोई अलग से टूल इसके लिए यूज करूंगा। यहाँ पे होता है, क्या नाम है यार उसका, मेरे ध्यान से निकल रहा है, चैनल के नाम से ही ये यहाँ पे एक टूल अवेलेबल होगा। बट आप बेहतर है कि ट्रेंड लाइन से प्रैक्टिस करें, अपनी खुद सीखें।
टाइम फ्रेम मेथड टाइम फ्रेम का पाबंद नहीं होता, ठीक है। मेथड टाइम फ्रेम का पाबंद नहीं होता, मेथड स्ट्रक्चर का पाबंद है। क्या मार्केट में M1 में हायर लो हायर हाई के अलावा मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करती है? ये रिवर्सल कंटिन्यूशन नहीं है, ये कंटिन्यूशन ट्रेंड में आप इसको कंटिन्यूशन पैटर्न में कर सकते हो। क्या H1 में SL बताएंगे हम? नहीं नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में SL TP पता है आपको? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से टीपी पता है ना आपको कैसे लगाते हैं? मिड ऑफ दी ट्रेंड टीपी लगाते हैं। एसएल कहाँ पे लगाते हैं? सपोर्ट से नीचे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये। ट्रेंडिंग मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। विक आपने इंक्लूड करनी है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं विक इंक्लूड करनी है, नहीं, विक आप इंक्लूड करेंगे। अगर एंगल खराब हो रहा है तो बेशक ना करें, अगर एंगल ठीक है विक इंक्लूड करके तो आप इंक्लूड करेंगे। हम फिर आगे जाके एसएल मिड में क्यों होगा भाई? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एसएल मिड में होता था, टीपी मिड में होती थी। अच्छा, एसएल टीपी की टेंशन ना लें, अभी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो टेंशन ना ले, टीपी की भी टेंशन ना ले, पढ़ाऊंगा आपको। तो अगर आप अंदर ट्रेड कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। ब्रेकआउट पे एक आपको लाजवाब सी चीज देंगे, इंशाल्लाह मजा आएगा। वैसे मिड में टीपी होती है और नीचे एसएल होता है ट्रेंड लाइन के नीचे। अब मुझे ये बात बताओ कि क्या M1 के ऊपर हायर लो हायर हाइज नहीं बनते? या बनते हैं? M1 M5 के ऊपर बनते हैं। W1 पे बनते हैं, वीक के टाइम फ्रेम पे भी बनते हैं, बनते हैं ना। तो इससे क्या पता चलता है कि मेथड किसी टाइम फ्रेम का मोहताज नहीं है, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ये बात यहां तक खत्म करते हैं। ट्रेंड लाइन में आप मिड पे टीपी रख सकते हो, ठीक है, वैसे ही जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में रखते हो। हायर लो आपका एंट्री पॉइंट है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न आपने देखने हैं। एसएल आपका, अगर आपका ये एंट्री पॉइंट है तो एसएल ट्रेंड लाइन के नीचे बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि एसएल हंटिंग होती है, फॉरेक्स ब्रोकर्स भी करते हैं, डेरिव भी करता है, फॉरेक्स ब्रोकर्स में बड़े नामी ग्रामी बहुत ज्यादा करते हैं, ओक्टा एक्सनेस वगैरह। तो हम क्या करते हैं कि 10 से 15 पिप्स, वही जो फार्मूला एडवांस में दिया था, 10 से 15 पिप्स H4 पे एक्स्ट्रा लगा लेंगे, 7 से 10 पिप्स H1 में लगा लेंगे, M30 में 3 से 5 पिप्स लगा लेंगे। वो रिकॉर्डिंग एक बार देखना, वही तरीका कार एसएल का यूज करें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में यूज किया था। हाँ, ब्रेकआउट पे टीपी कहाँ पे लगानी है इसके लिए आपको एक तोहफा दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो वो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी और आपको रेडीमेड टीपी और रेडीमेड एसएल मिलेगा। खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, लगाना नहीं पड़ेगा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल समझ आया या नहीं आया ये बताओ, छोड़ो बाकी बात। चैनल क्यों नहीं क्लियर? और आप लेट ज्वाइन हुए हैं या आप जल्दी ज्वाइन हुए हैं और आपका क्लियर नहीं है? क्योंकि 15 बंदे लेट ज्वाइन हुए हैं पूरे। टीपीएस तो लगाती हैं भाई, ओपन ट्रेड छोड़ते हैं इसमें। अब क्या अकाउंट वॉश होता है या डबल होता है? जी बताएं फिर, क्या चीज समझ नहीं आई, मैं समझा देते हैं आपको। यार ये एक एक बंदे ने कहा नहीं समझ आई है, वो बंदा पूछ सकता है। सर मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। भाई अगर आप ग्रुप से रिमूव हो गए हो तो अपनी असाइनमेंट और दोबारा ऐड हो जाओ एडमिन के इनबॉक्स से आके, मेरे मत आना।
ब्रेकआउट पे एंट्री फिलहाल नहीं बता रहे हम लोग। हाँ कोई ब्रोकर्स भी करते हैं, टैरिफ भी करता है फॉरेक्स ब्रोकर्स में। बट अच्छा, लड़कियां ना जितनी कह रही हैं हमें समझ नहीं आई। असाइनमेंट असेंडिंग चैनल और डिसेंडिंग चैनल है। चैनल में क्या चीज समझ नहीं आई? कोई एक चीज होगी या पूरा चैनल नहीं आया? इनको मैं ढूंढ ढूंढ के। लाइव चार्ट पे बनेगा तो दिखाएंगे ना, हर वक्त चैनल तो हमारी प्लेट में नहीं पड़ा होता, ढूंढने पड़ते हैं। अब यहाँ पे चैनल मैं कैसे ड्रॉ करूँ? यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। और यूरो यूएसडी के अंदर तो वैसे ही नहीं बन रहा, बल्कि बन रहा है ना, ये देखो लाइव, ये भी बन रहा है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। साइड वाइज चैनल, इज देयर साइड वाइज चैनल? नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेंड तो वैसे ही नहीं बन रहा, बल्कि बन रहा है ना, ये देखो लाइव, ये भी बन रहा है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। साइड वाइज चैनल, इज देयर साइड वाइज चैनल? नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेंड है भाई, ट्रेंड है। रिव्यू दे दें भाई, रिव्यू दे देते हैं और उसके बाद क्लास एंड करते हैं। जो जो 3-4 लेडीज कह रही हैं कि रिव्यूज दे दें। अच्छा देखें, सिंपल ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो एक साइड पे, ठीक है? आपको एक साइड पे फूल में चपेट पड़ती होगी, दर्द ज्यादा होगा, लेकिन साथ ही जब दूसरी साइड पे पड़ती होगी तो दर्द कम हो जाता है, हील कम हो जाता है। सिंपल ट्रेंड लाइन, उसका फायदा ये होता है, सिंपल ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे, ऊपर आपने क्या कनेक्ट करना है? ऊपर आपने लो को लोअर हाई के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो लो लोअर लोज है ना, कहाँ गए? ये ये देखो, ये है सिंपल ट्रेंड लाइन। इसमें हमने इस हाई को इस लोअर हाई के साथ कनेक्ट करके एक एंगल बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नीचे से भी प्रॉपर मार्केट एंगल फॉलो कर रही है, तो आपने लो को कनेक्ट कर देना है इस लोअर लो के साथ, इसके साथ, और एक एंगल बना देना है। अब आप इसके ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो। अगर स्विंग्स थोड़े हैं, अगर स्विंग ज्यादा है तो आप इसके अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक बड़ा, ये देखो, ये देखो, जैसे आपने ऊपर ट्रेंड नहीं लगाई, इसी तरह आपने इन लोज को कनेक्ट करना है इन लोअर लोज के साथ और एंगल बना देना है। इसका आपको ये फायदा होगा कि आप इधर से भी ट्रेड लोगे, इधर से भी ट्रेड लोगे, बाय सेल दोनों कर सकोगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं, नमाज का टाइम भी हो रहा है, हो गया बल्कि। और जिसको चीज समझ नहीं आती डिस्कशन ग्रुप में आ जाए, और आज हम लिंक जो है वो ग्रुप में दे देंगे रिकॉर्डिंग का।